जी बेटा देखो इम्पोर्टेंट क्लास। आज की क्लास में तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन निकलेगा वेक्टर का। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बेटा एक एक वर्ड समझना, स्टेटमेंट क्या कह रही है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद वेक्टर i माइनस जे प्लस के, अगला वेक्टर है 2i प्लस जे माइनस 3k एंड i प्लस जे प्लस के आर रिस्पेक्टिवली 4, 0 एंड 2 फाइंड द वेक्टर। सबसे पहली लाइन बोली है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। आपको एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है और जिस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है वही वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। आपको पता है बेटा वेक्टर में अगर कोई भी वेक्टर चैप्टर में अगर कोई भी वेक्टर मिसिंग होता है तो हमेशा मिसिंग वेक्टर को लेट किया जाता है xi प्लस yj प्लस zj, ये लेट किया जाता है। और क्वेश्चन में आपको 3 वेक्टर अलग से गिवन दिए हैं जिनकी नेमिंग नहीं है तो उनकी नेमिंग हम खुद कर रहे हैं। पहले वेक्टर को a नाम दे रहे हैं, वेक्टर है i माइनस जे प्लस के। दूसरे वेक्टर को b नाम दे रहे हैं और वो वेक्टर है 2i प्लस जे माइनस 3k। और तीसरे वेक्टर को c नाम दे रहे हैं, ये है i प्लस जे प्लस k। और इन तीनों a b c वेक्टर के साथ जिस वेक्टर का डॉट हो रहा है वो वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। उसे हमने r मान लिया x y z के, और डॉट करने के बाद जो आ रहा है वो भी क्वेश्चन में बताया बेटा, ये सॉल्यूशन चल रहा है। डॉट करने के बाद क्वेश्चन में बोला है कि अगर आप r का डॉट a वेक्टर के साथ करते हो तो फिर आता है 4। तो बेटा r डॉट a करेंगे, r वेक्टर है xi प्लस yj प्लस jk और a वेक्टर है बेटा i माइनस j प्लस k इक्वल टू 4 आपको दिया हुआ है। जब आप इनका डॉट करते हो तो सिंपल आपको बस ij के हटाना है, xi into i i 1 हो जाता है, i into i तो x बच गया बस, yj into माइनस से माइनस का y हो गया और zk into k प्लस का z हो गया, इक्वल टू आ गया 4। और ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन हम r को ही मानेंगे, ij के निकाल के इसको। इसके बाद ये तो आप इस तरीके से प्रॉपर डॉट करते हो, लेकिन अगर आप शॉर्टकट में इस क्वेश्चन को स्पीडली कर रहे हो तो आपको क्या करना है, बस यहाँ ij के हटा के x y z डाला करना। देखो मैच हो गई x माइनस y प्लस z इक्वल टू 4, क्योंकि पहले वाले के ij के हटके इसके ij के हटके x y z यहाँ प्लेस होता है। ऐसे ही जब आप r डॉट b करोगे जो आपको दिया हुआ है 0, तो अभी पहले क्वेश्चन में तो प्रॉपर कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से स्पीडली कर लेते हैं। xi प्लस yj प्लस z, क्योंकि बोर्ड की प्रेजेंटेशन आपकी ये होनी चाहिए, उस हिसाब से कर रहा हूँ ये क्वेश्चन। 2i प्लस j माइनस 3k इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो ये हो गया 2x प्लस y माइनस 3z इक्वल टू 0। ये होगी थर्ड इक्वेशन। अब बेटा r डॉट c करेंगे, इक्वल टू 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में बोला था 402। r फिर से लिखेंगे xi yj zk, इसका डॉट c के साथ करने वाला है, तो बेटा c है i प्लस j प्लस k इक्वल टू 2। तो ये बन गई x प्लस y प्लस z इक्वल टू 2। 10th क्लास में हमने एलिमिनेशन सीखा था, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। सबके अंदर 3-3 पॉइंट दिए हुए हैं xyz xyz xyz। जब दो के अंदर एलिमिनेशन लगता था तो हम किसी एक को एलिमिनेट करके दूसरे की वैल्यू डायरेक्ट निकालते, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि xyz में से अगर आप किसी एक को भी एलिमिनेट करोगे तो मान लिया आपने z को एलिमिनेट किया तो x और y आपके पास बच जाएंगे और आंसर नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में जब 3 इक्वेशन होती हैं तो हम एक एक करके 2 इक्वेशन में एलिमिनेशन लगाते हैं। तो हम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, बेटा सेकंड और थर्ड में एलिमिनेशन लगाएंगे। सेकंड इक्वेशन है x माइनस y प्लस z इक्वल टू 4 और थर्ड इक्वेशन है 2x प्लस y। अच्छा बेटा तीनों इक्वेशन में ध्यान से देखो y सेम है, तो हम
वाई कट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम सेकंड और थर्ड में वाई कट कर लेते हैं, इजीली कट हो जाएगा, जरूरी नहीं है जेड कर लो, आप किसी भी एक को टारगेट कर लो। तो यहाँ पे देखो वाई की वैल्यू 1 है, यहाँ पे वाई की वैल्यू 1 है, यहाँ पे वाई की वैल्यू 1 है। तो हम सेकंड और थर्ड में वाई कट कर लेते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0। बेटा वाई कैंसिल हो गया, 3x माइनस 2z इक्वल टू 4। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन अगली दो इक्वेशन टारगेट कर लो बेटा, थर्ड और फोर्थ कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0 और फोर्थ इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 2। साइन चेंज, नेगेटिव 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 नेगेटिव, y कैंसिल, x माइनस 4z माइनस 2। ये आ गई इक्वेशन 6। फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स इन दोनों में एलिमिनेशन लगाएंगे। फिफ्थ इक्वेशन है 3x माइनस 2z इक्वल टू 4 और सिक्स्थ इक्वेशन है बेटा, सिक्स्थ इक्वेशन नीचे रखने से पहले x को मल्टीप्लाई कर दो ताकि सेम हो जाए। यहाँ पे x को सिक्स्थ इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 3x माइनस 12z इक्वल टू माइनस 6। साइन चेंज, 3x से 3x कैंसिल हो गया, 12z माइनस 2z हो गया 10z और 6 और 4 हो गया 10। z की वैल्यू आ गई 1। z की वैल्यू को फिफ्थ इक्वेशन में पुट कर लो। फिफ्थ इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 2z इक्वल टू 4, z आया है 1 तो 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 उधर शिफ्ट हुआ, 3x इक्वल टू 6, x की वैल्यू बेटा 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, z की वैल्यू 1 आ गई। अब सेकंड थर्ड या फोर्थ में से किसी एक में पुट कर लेते हैं, तो मैं फोर्थ में कर रहा हूँ। पुट x एंड z इन इक्वेशन 4। फोर्थ इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। x आया है 2, z आया 1, 2 से 2 कैंसिल, y की वैल्यू माइनस, x y z तीनों आ गए। अब x y z को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी r वेक्टर इक्वल टू x i प्लस y j प्लस z j। आप इसमें x की वैल्यू रखोगे 2, y की वैल्यू माइनस 1 और z की वैल्यू 1। ये आंसर आ गया फाइनल। इसी तरीके से 3 क्वेश्चन और भी करेंगे हम। तीनों क्वेश्चन देना है। बेटा ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 23 16 की तरह बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन में कह रहा है वेक्टर ए आपको दिया हुआ है 4i प्लस 5j माइनस 3। वेक्टर बी आपको दिया हुआ है i माइनस 4j प्लस 5j। वेक्टर सी आपको दिया हुआ है 3i प्लस j माइनस 3। और आगे कह रहा फाइंड ए वेक्टर डी। देखो पहले वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं मेंशन किया था, तो हमने आर मान लिया था। अब उसने खुद नाम दिया फाइंड ए वेक्टर डी, तो फाइंड आउट वाले वेक्टर को डी लिख लेते हैं और ये होगा भाई xi प्लस yj प्लस z। अब आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा था इनका डॉट करने पे 402 वैल्यू है पिछले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि डी
जो फाइंड आउट करना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अब हम यहां पे लिखेंगे D इज परपेंडिकुलर टू A, वेक्टर A, सो D डॉट A इक्वल टू 0, क्योंकि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट 0 होता है। और D डॉट A करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, और मैंने आपको बताया भी था कि आप शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हो, अभी स्पीडली कर रहे हैं। D डॉट A करेंगे तो बेटा आप A के अंदर IJK की जगह डायरेक्ट एक्स वाई जेड रख सकते हो, तो ये आएगा 4x प्लस 5y माइनस z इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन रेडी, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन तो फाइंड आउट वाला वेक्टर। इसके बाद उसने ये भी बोला है कि D इज परपेंडिकुलर टू B, B पे परपेंडिकुलर है, सो D डॉट B इक्वल टू 0। अब B वेक्टर के अंदर IJK की जगह आप x y z प्लेस कर दो, x माइनस 4y प्लस 5z इक्वल टू 0, थर्ड इक्वेशन रेडी। अब इसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, कह रहा है गिवन दैट D डॉट C इक्वल टू 21। क्वेश्चन में आपको गिवन दिया है कि D डॉट C 21, तो C वेक्टर के अंदर IJK की जगह आप x y z अप्लाई करो, 3x प्लस y माइनस z इक्वल टू 21, फोर्थ इक्वेशन। अब आगे सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे, तीनों में हम किसी भी एक को पर्टिकुलर को फिक्स कर लेते हैं, ये एलिमिनेट करेंगे, और मैं यहाँ पे z फिक्स कर रहा हूँ कि z एलिमिनेट कर दो। z एलिमिनेट करना है तो मैं पहले फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड एलिमिनेशन लगाएंगे। सेकंड इक्वेशन है 4x प्लस 5y माइनस z, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में z के साथ 5 है, तो हम सेकंड इक्वेशन को पहले ही 5 से मल्टीप्लाई करके रखते हैं। तो अगर सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि थर्ड में यहाँ z के साथ 5 है, तो ये हो गया 5 4 जा 20x, और यहाँ 5 5 जा 25y, और यहाँ पे हो गया 5z और इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन थी x माइनस 4y प्लस 5z इक्वल टू 0। साइन चेंज की नीड नहीं है बेटा, क्योंकि प्लस माइनस 5z से 5z कैंसिल हो गया। 20x प्लस 1x 21x, और ये हो गया 21y इक्वल टू 0। 21x सेम 21y को वहां शिफ्ट करना है, तो वहां शिफ्ट करना, माइनस का 21y, 21 बेटा डिवाइड में आके कट हो जाएगा, तो ये हो गया x इक्वल टू माइनस वाई। आप ये भी यूज कर सकते हो, या अगर आप इक्वेशन ये वाली भी यूज कर सकते हो, उससे भी काम चल जाएगा। आगे करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड और फोर्थ बेटा इसलिए क्योंकि सेकंड और फोर्थ में दोनों में z सीधा सीधा बैठा हो लेगा, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। सेकंड इक्वेशन है 4x प्लस 5y माइनस z इक्वल टू 0, और फोर्थ इक्वेशन है 3x प्लस y माइनस z इक्वल टू 20। साइन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया x, ये हो गया 4y, ये हो गया माइनस का 20। बेटा x की जगह मैं यहाँ माइनस y पुट कर लेता हूँ, तो ये हो गया माइनस वाई प्लस 3y इक्वल टू माइनस 21, सॉरी माइनस वाई प्लस 4y इक्वल टू माइनस 21, ये हो गया 3y इक्वल टू माइनस 21, और ये हो गया y इक्वल टू माइनस 7। y की वैल्यू अगर 7 आई है माइनस 7, और y को मैं वापस यहाँ पुट करूँ तो x भी साथ साथ निकल सकता है, क्योंकि x इक्वल टू दिया हुआ था माइनस वाई, आपने यहाँ माइनस 7 पुट किया तो माइनस माइनस प्लस का 7 हो गया x। बेटा x और y आप निकाल चुके हो, उसको आप किसी भी सेकंड थर्ड फोर्थ में से किसी भी इजी इक्वेशन में पुट कर लो ताकि जल्दी निकल जाए। तो मैं फोर्थ में कर रहा हूँ, आप किसी में भी कर सकते हो। पुट x y इन इक्वेशन 4, और फोर्थ इक्वेशन है 3x प्लस y माइनस z इक्वल टू 21, और x की वैल्यू है 7, तो 3 इंटू 7, y की वैल्यू है माइनस 7, और z हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हो गया 21 माइनस 7 माइनस z इक्वल टू 21, और ये हो गया 14
माइनस जेड इक्वल टू 21, माइनस जेड की वैल्यू आ गई 7 और जेड की वैल्यू होगी -7। पुट एक्स वाई एंड जेड इन इक्वेशन फर्स्ट। डी वेक्टर था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसमें आप x की जगह 7 i, y की जगह -7 j और z की जगह -7 ये आ गया डी वेक्टर। यही हमारा आंसर है। नोट करो बेटा, जरूरी नहीं है कि आप जेड ही कट करो, आप जेड के अलावा x और y कट करके भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ध्यान दो बेटा, इसी के जैसा सेम क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद वेक्टर, और 3 वेक्टर देने के बाद आगे लिखा है रिस्पेक्टिवली -1, 6 एंड 5 फाइंड द वेक्टर। आपको एक वेक्टर का तीनों वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है और डॉट प्रोडक्ट करके जो आएगा वो भी दिया हुआ है। तो बेटा जिस वेक्टर के साथ डॉट करना है लेट करके उसे आर वेक्टर मान लेते हैं। आर वेक्टर इक्वल टू xi yj z के। और जिस वेक्टर के साथ डॉट करना है वो वेक्टर आपको गिवन है, लिखो वेक्टर ए गिवन है आपको, नेमिंग आपने खुद दी है ए, और गिवन है आपको i प्लस j माइनस 3 नहीं, वेक्टर गिवन है आपको 3i माइनस 5 बेटा -5 के गिवन है, j गिवन नहीं है तो j को हम 0 j ले लेते हैं और ये होगा। ऐसे ही b वेक्टर गिवन है 2i प्लस 7j प्लस 0। ऐसे ही c वेक्टर गिवन है i प्लस j प्लस 2। और क्वेश्चन कह रहा है कि इनके डॉट करने के बाद जो वैल्यू आएगी, मतलब r डॉट a करने में जो वैल्यू आएगी वो क्वेश्चन में दी हुई है -1। तो बेटा r का डॉट अगर हम a के साथ करें तो i तो हट जाते हैं, ये हो गया 3x, ये हो गया 0 और ये हो गया -5 इंटू z, -5z इक्वल टू -1। ये सेकंड इक्वेशन होगी क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन तो फाइंड आउट वाले वेक्टर को मानते हैं। इसके बाद वो कह रहा है कि किसी का डॉट r का जब आपने b के साथ किया तो वो बनेगा 6, तो r डॉट b दिया हुआ है 6। तो बेटा r का डॉट b के साथ करते हैं, ये आ रहा है 2x, ये आ रहा है 7y और ये आ रहा है 0 और इक्वल टू बेटा 6। थर्ड इक्वेशन देखो। नेक्स्ट करो, r का डॉट c के साथ दिया हुआ है, r डॉट c है 5। तो बेटा r का डॉट c के साथ करेंगे तो ये x प्लस y प्लस z इक्वल टू 5। फोर्थ इक्वेशन देखो। अब बेटा तीनों इक्वेशन में कॉमन है x, x भी कट कर सकते हैं, चलो x ही करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड है बेटा 3x माइनस 5z इक्वल टू -1। इस सेकंड वाली इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इस वाली इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2 3 6x, ये हो जाएगा -10z इक्वल टू -2। इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6x प्लस 21y और यहाँ पे z नहीं है तो ये हो गया इक्वल टू
18 या जहाँ पे y नहीं है वहाँ पे आप 0y लिख सकते हो और जहाँ पे z नहीं है वहाँ आप 0z लिख सकते हो। साइन चेंज नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया। यहाँ आ गया माइनस का 21y, यहाँ आ गया माइनस का 10z और ये होगा माइनस 20। इस इक्वेशन को हम फिफ्थ इक्वेशन मानते हैं। बेटा थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में x एलिमिनेट करेंगे। थर्ड इक्वेशन में x के साथ 2 है, फोर्थ में 1। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड इक्वेशन को नोट करते हैं 2x प्लस 7y प्लस 0 इक्वल टू 6 और फोर्थ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 10। साइन चेंज नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये कैंसिल। 5y माइनस 2z इक्वल टू माइनस 4, ये आ गई इक्वेशन नंबर 6। फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को आपस में इक्वेट करवाएंगे। तो हम इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फिफ्थ इक्वेशन नोट करते हैं। माइनस का 21 y माइनस 10z इक्वल टू माइनस 20 और सिक्स्थ इक्वेशन को 5 से इंटू कर लेते हैं। 5 5 25y माइनस 10z और माइनस का 20। साइन चेंज नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 10z कैंसिल, ये हो गया माइनस का 46y और ये बेटा हो गया 0 कैंसिल हो गया। तो y की वैल्यू तो आ गई 0। y की वैल्यू 0 को आप थर्ड इक्वेशन में पुट कर लो, x आ जाएगा। टू एक्स प्लस 7y इक्वल टू 6, y आपने 0 रखा तो 2x इक्वल टू 6, x की वैल्यू 3 आ गई। x आ गया, y आ गया। आप x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस 5z इक्वल टू माइनस 1। x की वैल्यू इसमें 3 रखी तो यहाँ हो गया 9 माइनस 5z इक्वल टू माइनस 1। 9 वहां जाके नेगेटिव का हो गया, माइनस 5z इक्वल टू माइनस 10 और z की वैल्यू आ गई 2। फाइनल x y z की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है बेटा 3i, y की वैल्यू है बेटा 0j और z की वैल्यू है 2k। ये हो गया फाइनल आंसर। नोट करो।